So hello there and good morning people. So the footage that you are looking at now is the footage from my new camera, the DJI Osmo Action camera. So आज का सीन ये है कि अभी हम जा रहे हैं महिंद्रा के सर्विस सेंटर. सीन क्या हुआ है, मेरे XUV 300 का एक्सीडेंट हो गया है. तो ऐसे सीन था कि हम लास्ट टू लास्ट वीकेंड वी वेंट टू नासिक एंड वहाँ पे इट वाज अ 3-day ट्रिप. वी कवर्ड अ टोटल ऑफ लाइक 750 किलोमीटर्स. गजब मजा आया. दिस कार परफॉर्म रियली वेल. आई मीन सीन क्या हुआ था, यहाँ से पुणे टू नासिक इज लाइक 250 किलोमीटर्स. देन सेकेंड दिन हम लोग घूमने निकले थे इगतपुरी के साइड, कोई लेक में, वैतरना लेक या समथिंग. अब सीन ये हुआ कि सेम नाम का 2 लेक था एंड वी मेस्ड अप. एंड हम लोग जो ज़्यादा डिस्टेंस पे जो लेक था वहाँ पे चले गए थे. एंड द गूगल मैप लेड अस टू, मतलब बहुत इंटीरियर के रोड्स जहाँ पे देयर वर ऑलमोस्ट नो रोड्स, फुल स्ट्रेट खाली रास्ता, सिंगल लेन, मतलब पूरा एंड तक दिख रहा है बट फुल गांव का रास्ता, लाल मिट्टी. और हम लोग लिटरली 80-100 पे गाड़ी भगा रहे हैं, पूरा कार फुली लोडेड एंड स्टिल इट वाज पुलिंग लाइक अ फ्रिकिंग ट्रेन. गजब मजा आया. पीछे मिरर में सिर्फ रेड कलर का धूल 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 ऐसे दिख रहा था. बहुत गजब मजा आया था. और सेकेंड डे में भी हमने 250 किलोमीटर्स वैसे रास्तों में कवर किया था, जो ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे औकात से काफी बाहर का काम है. अगर मेरे पास i20 मैनुअल रहता उसमें मैं उतना डिस्टेंस, उतने खराब रास्ते और उतने ग्रेडियंट वेरिएशन में नहीं कर पाता. मतलब इतने ऊंचे डिप्स एंड क्रेस्ट थे, मतलब रोड पे गजब चढ़ाई, गजब ऐसा उतार, मतलब ये क्या बोलते, गूगल मैप ने कहीं पे भी घुसेड़ दिया था, ऐसा सीन था. बट स्टिल बहुत मजा आया. लाइक सेकेंड डे हम लोग सुबह 9 बजे निकले थे एंड 4 बजे के अंदर तक वी कवर्ड, दोपहर 4 बजे के अंदर तक वी कवर्ड लाइक 250 किलोमीटर्स ऑफ फुल बैड रोड. बहुत मजा आया. तो ये था ट्रिप का जो पूरा एक्सपीरियंस था. अब वहां से रिटर्न आते वक्त क्या हुआ, व्हेन वी वर कमिंग बैक टू पुणे फ्रॉम नासिक, तो पुणे में जब हम लोग एंटर करते हैं वहां घुसते घुसते ही एक घाट लगता है. तो मतलब हम लोग घाट से नीचे उतर रहे थे, ठीक है. तो और घाट सिंगल लेन एकदम, कोई जगह नहीं और खराब रोड, ठीक है. तो हम लोग नीचे उतर रहे थे, एक ब्लाइंड टर्न आया, मैंने ब्लाइंड टर्न को क्रॉस किया तो क्या देख रहा हूँ, एक एसटी बस वाला, वही लाल डब्बा मेरे लेन में सामने से किसी और एक ट्रक को ओवरटेक करते हुए बिल्कुल मेरे मुंह की तरफ आ रहा है और वही फुल स्पीड में. तो ब्लाइंड टर्न में, और जितने में मैंने देखा उतने में ब्रेक दबाया. अब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यहाँ अगर ये XUV 300 नहीं होती, आई मीन टू से इसके 4 डिस्क ब्रेक नहीं होते, तो घंटा गाड़ी नहीं रुकती. अगर मेरे पास i20 रहता मैं तो सीधा का सीधा जाके एसटी बस में ही घुस जाता. बट थैंक्स टू द ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स ऑफ दिस कार, हम लोग एकदम सट से रुके वहीं पे विदाउट एनी स्क्रीचिंग. कोई मतलब व्हील स्लिप कुछ नहीं हुआ. हम रुक गए एंड वो जो क्या बोलते, ये एसटी बस वाला सामने से आ रहा था, उसने हमें क्रॉस किया ऐसे करके, ठीक है, सामने से. और जैसे ही मतलब मैंने गाड़ी रोक दी. अब मैं ना मन में 2 सेकंड के लिए सेलिब्रेट कर रहा था कि भाई साहब ये कार रुक गई, दूसरी होती तो घंटा नहीं रुकती. इतने में क्या देख रहे हैं, धुम से पीछे से किसी ने आके हमें डैश कर दिया, धप करके रेयर एंड. अब मैं मिरर में देख रहा हूँ, इसमें क्या बोलते IRVM में देख रहा हूँ, तो पीछे एक क्या बोलते मारुति ऑल्टो पूरी पिच की पड़ी है मेरे इसके क्या बोलते बम्पर के पीछे. अब सीन क्या हुआ, जब एक्सीडेंट हुआ तो मेरे पीछे यहाँ पे एक मेरा फ्रेंड बैठा था और वो सो रहा था, मतलब पालती मार के बैठा था और सो रहा था. तो मुझे लगा उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया होगा, तो वो इम्पैक्ट जो हमें पीछे से पड़ा कार का, ये क्या बोलते ऑल्टो का, उससे वो नीचे गिरा होगा या तो उसको चोट लग गई. मैं पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, भाई साहब सीट बेल्ट लगा के आंख बंद करके सो रहे थे. तो वो बच गया, उसको कुछ भी नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं पता चला. बट जब डैश हुआ तो वी फेल्ट लिटिल बिट ऑफ इम्पैक्ट ऑन आवर सीट. मतलब समझ में आया कि पीछे से किसी कार ने आके ठोका. और एक गुड टू नो इंफॉर्मेशन FYI दे देता हूं कि वो कार वाले ने जिसने ठोका हमें, उसने ब्रेक तक नहीं मारा था, क्योंकि हमें ब्रेक स्क्रीचिंग का, उसके ब्रेक के स्क्रीचिंग का थोड़ा भी आवाज नहीं सुनाई दिया था. तो भाई साहब वो सीधा आया और स्ट्रेट हमारे बम्पर पे धूप, ठीक है. तो अभी मैं IRVR में देखा कि एक पिच की गाड़ी पूरी पीछे पड़ी हुई है. अब वो एक तो घाट था जहां से हम लोग नीचे उतर रहे थे, तो वहां पे गाड़ी रोक, और 1 वे था, तो वहां पे गाड़ी रोकने का भी कोई सीन ही नहीं था, मतलब उतर के झगड़ा वगड़ा करने का कोई सीन ही नहीं था. तो मैंने देखा और मुझे कॉन्फिडेंस था कि वो भाई साहब, उसकी कार मेरे कार के बॉडी तक भी नहीं पहुंची होगी, सिर्फ बम्पर, वो ब्लैक कलर का जो बम्पर रहता है वहीं तक पहुंचा होगा. तो इस कॉन्फिडेंस में मैं नीचे भी नहीं उतरा
और मैं सीधा गाड़ी स्टार्ट थी और निकल गया वहाँ से। और फिर मैं देख रहा हूँ हाईवे में वो भी धीरे धीरे कार साइड में लगा रहा था, तो मैं निकल गया। और उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं आगे जाके कहीं रुका, मैं कहीं नहीं रुका, स्ट्रेट। अच्छा, यही बाय द वे नासिक का रोड है जो पुणे एंटर करता है, नासिक फाटा वाला रोड। तो हम लोग स्ट्रेट पुणे के अंदर आए, जहाँ मेरे को अपने फ्रेंड्स को ड्रॉप करना था, उनके घर तक गया मैं। फिर वहाँ उतर के मैंने चेक किया गाड़ी में कितना डैमेज हुआ है। तो अभी तक वो वीडियो में आपने देख लिया होगा कि डैमेज बहुत ही मिनिमल है। तो सीन ये था कि एक चीज़ जो हम लकी थे कि वो जो एक मड फ्लैप रहता है वो बम्पर से अटैच्ड, वो हमारे क्या बोलते हैं जो रेयर व्हील है उसको नहीं अड़ा। वो अगर अड़ा रहता तो हमें मतलब रुक के उसको खींचना नहीं पड़ता। बट वो लकीली काफ़ी इसे क्या बोलते हैं टायर से काफ़ी दूर था, और जब सस्पेंशन वो होते थे क्या बोलते हैं कंप्रेशन रिबाउंड से भी के रेंज से भी काफ़ी दूर था, तो कुछ नहीं हुआ। तो अब सीन हुआ, अब मैंने देखा कि कितना टूटा है करके। तो जब मैंने पूछा इंश्योरेंस क्लेम का, तो उन लोग बोल रहे हैं अगर इंश्योरेंस क्लेम करोगे तो साथ में तुम्हें ऊपर का बॉडी वॉडी भी चेंज कर देंगे, मतलब ऐसे कि आ रहा है तो आन दो 60-70 का क्लेम मार दो, ऐसा टाइप का उनका सीन रहता है। बट मैं सोचा काय को मतलब अपने बॉडी पार्ट्स का जिसमें पेंट है वो फालतू के काय रिप्लेस कराऊँ जबकि उसमें लगा ही नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि पॉकेट से ही मतलब स्पेंड करके जस्ट बम्पर खरीद लूँ। तो फिर वही महिंद्रा के शोरूम गया, चक्कर लगाया, घूम रहा हूँ, कर दो कोई देखने को भी तैयार नहीं। अब जो बम्पर है वो एक्चुअली 3 लॉक्स से लगा रहता है कार में, तो वो अगर लॉक्स टूटे रहेंगे तो ही चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज उसको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। बट कोई देखने को ही राजी नहीं है, ऐसा सीन है सर्विस सेंटर में। तो फिर काफ़ी बोल बाल के मैंने उनको बोल दिया कि मंगवा लो करके। अभी उन लोगों ने ऑर्डर किया, भगवान जाने कब आएगा, क्या सीन है। और इनिशियली उन्होंने प्राइस बोलना शुरू किया था 2500 से, अब बोलते GST लेबर लहसुन पाव लगा के 4200 तक जाएगा। बोला ठीक है। तो अब हफ्ते पे हफ्ते बीत रहे, उनका कोई कॉल नहीं आ रहा। अब सीन ये है कि मैं जा रहा हूँ अभी महिंद्रा के शोरूम, क्योंकि शोरूम में इन लोग नॉर्मली बम्पर में रिवर्स पार्किंग कैमरा सेंसर्स इंस्टॉल करते हैं ना, तो उन लोगों का आइडिया होगा ये खोलने का। तो मैं उनके पास अभी गाड़ी लेके जा रहा हूँ और देखता हूँ उन लोग ये लॉक्स को रिफिट कर पाते हैं क्या। अगर कर दिए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हमको नया बम्पर लेना ही पड़ेगा। एंड बाय द वे ये डैश से क्या बोलते हैं, ना ही रिवर्स कैमरा को कुछ हुआ है, ना ही सेंसर्स को कुछ डैमेज हुआ है, कुछ भी नहीं है। मतलब वो अगर आपने वो मूवी देखी होगी डेथ रेस, जिसमें वो फ्रैंकेस्टाइन की कार का जो पीछे का वो रहता है बम्पर, द टूम्बस्टोन, सो दिस एक्सयूवी एक्टेड जस्ट लाइक द टूम्बस्टोन टू दैट मारुति ऑल्टो। वो पूरा पिचक गया भाई और इसको कुछ भी नहीं हुआ। बट ऑब्वियसली मैं इसको उसकी गलती भी नहीं मानूंगा, क्योंकि आई एम श्योर मैं अगर दूसरी कोई कार में होता i20 में, तो घंटा नहीं रुकती वो गाड़ी। मतलब मैं इंस्टेड जाके एक्सयूवी में मतलब मैं इंस्टेड जाके ST बस में घुस जाता। सो उसकी वो गलती नहीं थी जिसने पीछे से ठोका, बट नुकसान उसी का हुआ इन द एंड। एंड वी वर लकी कि पीछे कोई छोटी गाड़ी थी, कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी। मतलब अगर ट्रक वक होता तो भाई साहब अच्छा खासा सेफ्टी एंड कैप 5 स्टार रेटिंग का टेस्टिंग हो जाता, बट मुझे वो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। थैंक गॉड बच गए हम लोग। सो यप, चलते हम लोग महिंद्रा के शोरूम एंड देखते हैं कितना कौन क्या हेल्प करता है। गाड़ी तो गजब बनाई है, बस सर्विस उस लेवल का अगर प्रोवाइड करते हैं तो ही मज़ा आएगा, अदरवाइज ये मज़ा को सज़ा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। लुक एट द टॉर्क पुल। अच्छा, जब वहाँ पे नासिक में हम लोग ट्रिप में गए थे, गाड़ी फुली लोडेड था, 5 जन बैठे थे, तो भी मैं जब मैनुअल मोड में खींच रहा था, पीछे के लोग जो बैठे थे वो बोल रहे थे भाई साहब गाड़ी में क्या पावर है। मतलब उनको भी वो टॉर्क पुल फील हो रहा था इवन विद द फुली लोडेड कार। इट इज दैट पावरफुल। ये देखो टॉर्क पुल, जस्ट लुक एट दिस। अभी ए में है। एंड एक छोटा सा पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा कि हम लोग जब सेकेंड डे हाईवे पे चला रहे थे इगतपुरी के रोड में, तो ना वो बहुत चिपचिपा टाइप का टामैक था। मतलब उसमें वो टामैक पे ब्रेक्स उतने अच्छे मतलब ग्रिप नहीं देते। तो हम लोग ने मैंने सडनली देखा एक क्या बोलते हैं एकदम बीच रोड में विदाउट एनी मार्किंग स्पीड ब्रेकर्स बने थे, जो कि रहते हैं इंडिया में नॉर्मली। तो वो देख के ना मैंने जब ब्रेक मारा था तो मेरा जो स्टीयरिंग मोड था दैट वाज इन कंफर्ट। तो जब ब्रेक मारने के बाद मैंने हल्का हल्का सा स्टीयरिंग हिलाया था ना, तो ऐसा लगा था ये पूरे हवा में है। मतलब मुझे टायर्स का पोजीशन या उनका कुछ रोड से कांटेक्ट फील ही नहीं हुआ।
बट मैंने ब्रेक मारा तो वो ऑब्वियसली स्पीड ब्रेकर के पहुंचने से पहले रुक गया, थैंक्स टू द बाइट ऑफ द ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, वो रुक गया. बट उसके बाद व्हाट आई डिड इज आई चेंज दिस थिंग, द क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग स्टिफनेस मोड टू स्पोर्ट्स मोड. तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है स्टीयरिंग. एंड उसके बाद आई कुड फील द रोड मच बेटर, मतलब ज़्यादा बेटर पता चल रहा था, मतलब इवन एट हाइयर स्पीड्स. सो मैं बोलूँगा अगर हाईवेज पे आप चला रहे हो तो कीप इट इन स्पोर्ट्स मोड, ज़्यादा अच्छा फील मिलेगा इवन ऑन द ट्विस्टीज. तो वो एक चीज़ ऑब्जर्व किया. बाकी तो ऑन द ट्रिप इट वॉज सुपर्ब. ना चलते शोरूम में देखते हैं क्या होता है. ओ भाई साहब इतना भीड़. सो ये है वो महिंद्रा का शोरूम जहाँ से मैंने अपनी कार ली थी. इतना भीड़ काहेगा भाई. शिट साला आज ही कुछ प्रोग्राम होना था इनका, पता नहीं, कुछ डिलीवरी टाइप्स लग रहा है, कुछ किसी बड़े लोगों का. एनीवेज हमें तो पीछे जाना है, कार दिखाने जाते हैं नीचे, देखते हैं क्या सीन है. ओके ऑल राइट. सो मुझे पता चला है कि आज से शायद ये महिंद्रा थार की डिलीवरी शुरू हो रही है, इसलिए यहाँ पे इतना भीड़ है. एंड हो भी क्यों ना, क्योंकि आए तो लव दैट कार, फुल बहुत पोटेंट है. अपन आएंगे जल्दी ही इसका टेस्ट ड्राइव लेने. बट फिलहाल तो मैंने यहाँ पे पूछा, यहाँ पे काम नहीं हुआ क्योंकि वो देख के बोल रहे हैं कि बम्पर के जो लॉक्स है वो टूट गए हैं एंड उसको रिफिट नहीं किया जा सकता. सो अब नया ही लगाना पड़ेगा और 4-4.5 हज़ार का फटका खाना ही पड़ेगा. 4-4.5 हज़ार एज इन वो बम्पर तो जस्ट 2500 का है, बट उसके ऊपर लेबर चार्ज, फुल बम्पर स्ट्रिप करने का चार्ज, उसमें उनको ड्रिल करके रिवर्स पार्किंग कैमरा और सेंसर्स घुसाने का चार्ज, सब मिलके 4200 के करीब होगा. सो अभी मैंने कॉल लगाया था सर्विस सेंटर में पूछने के लिए कि वो आया कि नहीं, बम्पर आया कि नहीं. तो लेट्स सी मिलता है कि नहीं. अगर मिला तो आपको दिख जाएगा वो फिट होते हुए, और अगर नहीं मिला तो वीडियो डिसअपॉइंटिंगली यहीं खत्म हो जाएगा. एक चीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि वीडियो फुटेज कैसा लगा, कॉज ये मेरा नया कैमरा है DJI Osmo Action. कॉज GoPro मैंने दो बार यूज कर चुका था, इसलिए सोचा कुछ अलग ट्राई करूं. इसमें सुपर वाइड व्यू तो नहीं है, बट जितना भी वाइड है ये इतना ही है जितना तुम लोग को दिख रहा है. एंड करेंटली आई एम शूटिंग एट 2K at 30 FPS विथ रॉकस्टेडी मोड ऑन. सो बताना फुटेज कैसा आया. नेक्स्ट टाइम से हो सकता है और बेटर आए, कलर ग्रेड वाला ग्रेड करके. सो यप, लेट्स सी इफ वी कैन गेट बम्पर टुडे. इफ नॉट, दिस इज योर होस्ट InfoClone signing off until we meet next time. Ciao, bye bye.